स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी जो क्यूरीज हैं, डाउट्स हैं, उसको क्लियर करेंगे। आपको जो एक्साइटमेंट है रिज़ल्ट के बारे में, उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि 9th क्लास की एडमिशन के लिए और 11th क्लास की एडमिशन के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। तो पहले 9th क्लास का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 11th क्लास की एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम है वो 6 अप्रैल को हो चुका है। तो अगर मैं बात करूं, पहले 9th क्लास की बात कर लेते हैं। तो 9th क्लास का जो रिज़ल्ट है उसके बाद उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी जारी कर दी गई थी। उसके लिए जो ऑब्जेक्शन है वो भी मांग लिए गए थे। तो जिनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन थे उनकी तरफ से मेल कर दी गई थी। तो अब डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिज़ल्ट है उसको कंसोलिडेट किया जाएगा, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अगर मैं 9th क्लास के रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ तो 9th क्लास का जो रिज़ल्ट है वो लगभग 15 अप्रैल के बाद और 20 अप्रैल के बीच जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। अभी मैं बात करता हूँ 11th क्लास के रिजल्ट के बारे में। तो 11th क्लास के लिए अभी ऑफिशियल आंसर की जो है वो जारी नहीं की गई है। तो जैसे ही ऑफिशियल आंसर की जारी होगी तो उसके बाद जो इसकी ऑब्जेक्शन है उसके लिए भी जो डेट है वो बता दी जाएगी। तो लगभग थोड़े दिनों में आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी की जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन के आंसर है वो आप मैच कर सकें और अपना टैली कर सकेंगे। आपके कौन से क्वेश्चन हैं जो राइट क्वेश्चन है, या आपके जो भी आपके अकॉर्डिंग लगता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो आंसर दिया गया है वो गलत है, आप उसके लिए जो ऑब्जेक्शन है वो कर सकते हैं कि आपकी तरफ से जो क्वेश्चन का आंसर था वो सही था, बट डिपार्टमेंट की तरफ से या एससीईआरटी की तरफ से जो आंसर की में आंसर है वो गलत है। उसके लिए आप ऑब्जेक्शन जो है वो दे सकते हैं। तो इसके लिए जो ऑफिशियल आंसर की है वो आएगी, इसके साथ कुछ क्वेश्चन बुकलेट जो है वो भी जारी की जाएगी, क्योंकि कई सेंटर्स में क्वेश्चन बुकलेट जो है वो रख ली गई थी, उनको प्रोवाइड नहीं की गई थी। तो तीनों सेट की बुकलेट और तीनों सेट की जो क्वेश्चन के आंसर की है वो जारी की जाएगी, ताकि आप अपना मिलान कर सकें। तो उसके बाद जब आपका ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो कंसोलिडेट किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। इसमें स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस की अलग अलग जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी, क्योंकि जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है उसकी मेरिट लिस्ट अलग बनेगी और इसके अलावा जो मेरिटोरियस स्कूल है उसकी जो लिस्ट है वो अलग बनेगी। इसमें यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है वहाँ पर 75 और 25 की रेशो के अनुसार जो स्टूडेंट्स हैं वो होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स के और प्राइवेट स्कूल्स के, उनके अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। इसके अलावा अगर मैं मेरिटोरियस स्कूल की बात करूँ तो इसमें कोई भी कैटेगरी नहीं होगी गवर्नमेंट स्कूल की या प्राइवेट स्कूल की। तो इसमें मिक्स आपको जो मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिलेगी, बट इसमें कुछ अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे डिसेबिलिटी कैटेगरी होती है, इसके अलावा अटादार कार्ड वाले होते हैं या बीपीएल कार्ड वाले होते हैं, इसके अलावा वुमेन हाउस होल्ड वाले होते हैं, उनकी मेरिट लिस्ट अलग बनेगी और बाकी कैटेगरी की जो लिस्ट है वो अलग बनेगी। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कैटेगरी के बारे में कि जो आपकी एडमिशन है वो किस कैटेगरी में होगी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो मेरिटोरियस स्कूल है उसमें कोई भी किसी भी तरह की कैटेगरी नहीं होगी, जैसे एससी बीसी या जनरल कैटेगरी का कोई इसमें सिस्टम नहीं है। सभी की एक ही मेरिट लिस्ट बनेगी। इसी तरह स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करूँ तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो कैटेगरी वाइज जो लिस्ट होती है वो बनती है, बट उसमें भी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरिट में अप होते हैं उनको ही सीट जो है वो दी जाती है। बट इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल के और प्राइवेट स्कूल के। तो प्रेफर किया जाता है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल के स्टूडेंट हैं उनको पहले सीट दी जाएगी, क्योंकि उनका जो रेशो है 75% रेशो है। इसके अलावा जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनकी 25% रेशो है। इसके बाद दोनों को ही एडमिशन जो है वो दी जाती है। तो उसमें 11th क्लास की बात करूँ तो अलग अलग स्ट्रीम में डिपेंड करता है कि कौन सी स्ट्रीम में कौन से स्टूडेंट ज़्यादा जा रहे हैं। अगर मान लीजिए आर्ट्स स्ट्रीम में स्टूडेंट ज़्यादा जा रहे हैं, उसकी जो मेरिट है उसके अकॉर्डिंग उनको एडमिशन मिलेगी। अगर मेडिकल में ज़्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं या कम स्टूडेंट जा रहे हैं, अगर कम स्टूडेंट जा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो जिस स्ट्रीम में कंपटीशन होगा तो वहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो हाई चाहिए। जहाँ पे कंपटीशन नहीं है वहाँ पे नॉर्मल मेरिट भी चल जाएगी, यानी कि स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएगी। तो इसमें आपको बता दें कि आपका जो रिज़ल्ट है, मेन चीज़ पे आते हैं कि आपका 11th क्लास का जो रिज़ल्ट है अप्रैल के लास्ट वीक में डिक्लेयर किया जाएगा। क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट है वो सबसे पहले तो ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्शंस मांगी जाएंगी, उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो कंसोलिडेट किया जाएगा। आपका जो रिज़ल्ट है वो 20 अप्रैल के बाद, या मैं कह सकता हूँ 25 से 30 अप्रैल तक आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा एससीईआरटी की तरफ से। बाकी जो भी मुझे ऑफिशियल डेट आएंगी, मतलब कि जो भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट की तरफ से फिक्स डेट जो बताई जाएंगी, तो मैं उसके बाद आपको
वीडियो के ज़रिए भी बता दूंगा कि आपको फिक्स डेट में कब किस डेट को आपको जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेगा। बट अभी जो भी सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपका जो रिज़ल्ट है 11th क्लास का वो 20 से 30 अप्रैल या 25 से 30 अप्रैल तक आएगा, और जो 9th क्लास का रिज़ल्ट है वो 15 अप्रैल के बाद कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। बाकी जो भी और अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो मेरिट लिस्ट के लिए या और भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको पल पल की जो इन्फॉर्मेशन है वो साथ ही साथ प्रोवाइड करता रहूँगा। तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके बाद भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, जैसे काउंसलिंग कैसी होगी, कहाँ पे होगी, आपको कैसे जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कितनी फ़ीस लगेगी, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसके रिज़ल्ट के बाद भी। तो वो भी मैं सारा कुछ आपको बताऊँगा। मेरिट लिस्ट कहाँ पे मिलेगी वो भी मेरे चैनल पर ही मिलेगी। मैं आपको जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह की किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी पूरी हेल्प जो है वो करूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जल्दी मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।